हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग का कल कल बोले तो 21 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो उसका जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव बुक से बनता है सब आप लोग को बता रहे हैं। इससे फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग सब में आ जाएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो एक ठो बुक वाला आप लोग को जितना VBI बनेगा वो बता देंगे। उसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे इंग्लिश ग्रामर का, उसमें भी जो VBI बनता है वो बता देंगे नियम के साथ समझाते हुए। तो चलो, आप लोग जो बिल्कुल चैनल पर नया है वो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन देखना है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है ना। जो कभी पूछा गया था जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे, बाकी का कुछ नहीं। पहला देखो, पहला तुम लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। कहानी को बोलते हैं प्रोज, ठीक है ना। तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे जब स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम लोग को जो VBI ही रहेगा वो हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम लोग को पहला याद रखना है, तुम लोग को क्या, द पीस फॉर लिविंग का लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो RC हटचिंसन, ठीक है ना, याद रखना। RC खाली याद रखो, दिमाग में मतलब दिमाग में सिर्फ तुम आप लोग को पढ़ते जाना है कि हाँ इसका ये पढ़े इसका ये पढ़े, वहाँ ऑप्शन देखेगा तो मार देगा, ठीक है ना। तो द पीस फॉर लिविंग का कौन है, तो RC हटचिंसन, ठीक है। अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, पीपुल नाउ ए डेज यानी लोग आजकल, थिंक मतलब सोचता है क्या, द एंशियन टाइम यानी प्राचीन समय क्या था, तो फास्टर देन एंशियन टाइम यानी आजकल के लोग जो है फास्टर है प्राचीन टाइम से, तो फास्टर है, ठीक है। इसका आंसर भी फास्टर हो जाएगा। फिर देखो लेखक RC हुटचिंसन रोट द ही वॉच ए प्ले इन यानी जो RC लेखक जो है वो लिखा क्या कि वो कहाँ खेला करता था, तो डबलिन, डबलिन में, ठीक है। डबलिन इसका शहर का आंसर है, ठीक है, जहाँ खेला करता था। द ऑथर फाइंड्स मतलब ऑथर अपने आप को पाया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, होपलेस यानी होपलेस पाया सिचुएशन, व्हेन ही गोज द वॉच द तो क्या देखने गया तो अपने आप को होपलेस पाया, तो गया था सिनेमा देखने तो अपने आप को होपलेस पाया था, ठीक है ना। तो चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट निपटा देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसके बाद तुम लोग का VBI हिंदी का और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, व्याकरण का ऑब्जेक्टिव और नियम का बताते हुए, नियम समझाते हुए अपलोड है, सब्जेक्टिव भी अपलोड है। तुम लोग प्ले लिस्ट में जाना, क्लास 10 में जाना, वहाँ VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव लिखा लगा, उसमें जाके देख लेना। और देखो तो ये प्रश्न लिखा लगा, उसमें क्लिक करेगा तो सबका मिल जाएगा, उसमें देखो तो ये देख लेना, ठीक है ना। चलो अगला, मेंटल एक्टिविटी यानी मेंटल मानसिक एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम हमारे समय का, टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ, तो पीस ऑफ इसका हो जाएगा मशीन, ठीक है ना। तो मशीन से होता था, तो इसका D नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खाली तुम आप लोग खाली आंसर देखते जाओ, ठीक है ना। हम जानते हैं कि याद नहीं होगा, लेकिन एक बार जो बता रहा हूँ उसको खाली सब ध्यान से सुनते जाओ, ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर अपने मार देगा कहाँ इसका ये पढ़े थे, ठीक है ना। ये देखो अथी का नाम है, कहानी का नाम है द पीस फॉर लिविंग ऑथर डिस्कस। तो क्या डिस्कस कर रहा था, तो बताइए कि डिस्कस जो कर रहा था, द एगोनी, एगोनी मतलब होता है पीड़ा, ऑफ मॉडर्न मैन यानी आधुनिक आदमी का पीड़ा के बारे में डिस्कस कर रहा था। याद रखना कि जो तुम्हारा जो बुक में जो थी, ये जो कहानी है, इस कहानी में जो डिस्कस किया गया लेखक के द्वारा द पीस ऑफ फॉर लिविंग में, उसमें आधुनिक मानव का पीड़ा के बारे में, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्या है, अगला है इन द पीस फॉर लिविंग यानी इस कहानी में द राइटर कैप्चर्स द एगोनी मतलब पीड़ा ऑफ किसका, तो बताइए कि ये मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव का, तो इसका बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई यानी राइटर कैसे क्लासीफाई करता है हिमसेल्फ स्वयं को, एज ए थिंकर, थिंकर के रूप में, द पीस फॉर लिविंग यानी द पीस फॉर लिविंग नामक कहानी में। तो ये स्लो थिंकर, वो स्लो थिंकर के रूप में अपने आप को कहता है कि हम एक स्लो थिंकर है, कम सोचने वाला थिंकर है, ठीक है ना। अगला है वेयर डिड द राइटर ऑफ द पीस फॉर लिविंग वॉच द प्ले, तो बताइए थे डबलिन में खेलता था, कहाँ खेलता था, डबलिन, तो इसका आंसर डबलिन हो जाएगा, कहाँ पर खेला करता था, डबलिन, ठीक है ना। अगला है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, अगला है यहाँ पर द राइटर ऑफ द पीस फॉर लिविंग यानी पीस फॉर द पीस फॉर लिविंग का राइटर जो है बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ कैसा, तो स्लो थिंकर बताइए कि अपने आप को स्लो थिंकर, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है इन द स्लो थिंकर पूछे, मॉडर्न मैन के बारे में पूछे तो इससे हो जाएगा द पीस फॉर लिविंग, जिसका RC हुडचिंसन लेखक है। इन द पीस फॉर लिविंग RC हुडचिंसन डिस्कस, क्या डिस्कस करता है, तो बताइए कि ये डिस्कस करता है किसका, तो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन यानी आधुनिक आदमी का पीड़ा, यानी B नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो चलो ये देख लिए थे, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, जो आने का संभावना है, सिर्फ वही बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला है द ऑथर ऑफ द स्टोरी किसका, कौन स्टोरी का, द पीस फॉर लिविंग का, जिसका RC हुडचिंसन लेखक है। इंजॉयड गोइंग इन ए कार मतलब इंजॉय करता था जाना कार से, कितना किलोमीटर पर आवर,
तो 90 मील पर आवर यानी 1 घंटा में 90 मील जाना, ठीक है ना। अगला है इन द एसे, यानी इस एसे में, इस निबंध में, निबंध है, ठीक है ना। द पीस फॉर लिविंग, यानी इस निबंध यानी द पीस फॉर लिविंग नामक निबंध में द कॉर्न, कॉर्न मतलब चावल, मर्चेंट मतलब नेवी, यानी चावल का जो नेवी मर्चेंट था, व्यापारी था, वो क्या करता था, तो वो जो था एन एग्जीजियस मैन था, यानी एक चिंतित आदमी था, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर करेक्ट, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, द पीस फॉर लिविंग, द पीस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो बताइए कि ये आर.सी. हुडसिंसन, यानी डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है द ऑथर एडमिट, यानी लेखक एडमिट कहता है द क्विक ट्रेवर डज नॉट गिव द ट्रेवर द लीयर ऑफ ट्रेवर, इसका जगह प्लेजर, क्या जगह खुश होता था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो चैप्टर 1 से, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच इन द ऑथर सा वाज ए एन, तो देखो यहाँ ए एन है, तो ए एन के अनुसार तुम लोग बताओ, तो ए एन का यूज करते हैं वहाँ जहाँ जिसका हिंदी करने पर ओ आए, तो यंग में तो यू आ रहा है, एच में आ रहा है क्या, तो इसमें आ रहा है हैंडीकैप्ड, तो हैंडी आएगा, हो आएगा, तो इसमें हटाओ, इसमें डो आएगा, तो ई एलिडरली में आएगा ए, तो इसमें आ रहा है, तो इसमें ए एन का यूज करेंगे क्योंकि वॉइस है, ठीक है, वॉइस नहीं वोवेल, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख लिए, अब आगे पहुँचते हैं चैप्टर 2 में, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। चैप्टर 1 का देख लिए थे, चैप्टर 1 का कहानी जो था। अगला है याद रखना, मी एंड द इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है ना। तो मी, मैं और इकोलॉजी, ये जो लिखा गया जॉन लेक्सियू के द्वारा, याद रखना। जहाँ इकोलॉजी के बारे में देखो यार, इसमें जो है ना पूरा कहानी में पर्यावरण के बारे में बताया गया है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो जहाँ पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ बोलेगा समझ आना, उसका लेखक कौन है, जॉन जॉन लेक्सियू है, और ये मी एंड द इकोलॉजी बिट से लिया गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, किससे लिया गया है, तो मी एंड द लेक्सियू, तो यहाँ यार रखना मी, क्या रखना है, तो मी एंड द इकोलॉजी बिट का कौन है, तो जॉन लेक्सियू है, इसमें इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताया गया है। चलो अगला, जिम फाउंड, जिम जो है पाया मिस्टर विलियम बर्निंग, यानी मिस्टर विलियम बर्निंग कर रहा था किसका, तो लिप्स मतलब पत्ती का, ठीक है ना, बुक का नहीं, पत्ती को जला रहा था, किसको जला रहा था, पत्ती को जला रहा था, ठीक है। थोड़ा इसको और अथी करते हैं, अगला है क्या, अगला देख लेते हैं। अगला है हु हैज रिटेन मी एंड द इकोलॉजी, बताइए कि जॉन लिक्सियू, तो ऐसे मार देगा इसको, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग देखते जाओ। अगला है अकॉर्डिंग टू जिम, यानी जिम के अनुसार, हु यूज इलेक्ट्रिक एप्लियंस एप्लीएंसेस द मोस्ट, कौन यूज करता था इलेक्ट्रिक एप्लीसियंस, तो यूज करता था ओल्ड मैन, कौन करता था, ओल्ड मैन करता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला जो है वह है नो बॉडी इज विलिंग, यानी किसी को इच्छा नहीं है, टू डू यानी करना, एनी थिंग यानी कुछ भी करना, अबाउट इकोलॉजी यानी पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ करना किसी को नहीं, कौन किसने कहा, तो ये कहा जिम, कौन कहा था, जिम कहा था, ठीक है ना, यानी लेखक ने कहा था, लेखक का नाम था जॉन लेक्सियू, तो उसमें जिम बोला था, क्या बोला था, जिम। अगला है अकॉर्डिंग टू जिम नो बॉडी वांट टू एनीथिंग अबाउट, तो अकॉर्डिंग टू जिम कोई भी कुछ क्या नहीं करना चाहता है, तो इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता है, तो बताइए कि इकोलॉजी के बारे में कुछ पूछेगा तो इसी को बोलना है। लेखक यानी जॉन लिक्सक्यू इज द ऑथर ऑफ, किसका ऑथर है, तो मी एंड द इकोलॉजी बीट, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, इन द एसे यानी इस निबंध में, ठीक है ना, मी एंड द इकोलॉजी में, ठीक है। द नेरेटर, नेरेटर मतलब कथावाचक यानी लेखक है, यानी कथावाचक जो हैज ए रूट, तो किसका रूट, तो पेपर का रूट, किसका आ जाएगा, पेपर का रूट है, ठीक है ना, उसके पास पेपर। अगला है व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी, यानी मी एंड इकोलॉजी का जो इकोलॉजी बिट का जो लेखक है, वेन टू मिस्टर विलियम्स ही वास्ट, मिस्टर विलियम का वाच को क्या देखा था बर्निंग लिप्स, यानी पत्तियां जलाते हुए, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला है क्या, अगला है द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी मी एंड द इकोलॉजी बिट का लेखक यानी जॉन इलेक्सक्यू जो था, यूज द मीट पीपुल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, यानी लोगों से मिलता था कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाता था, तो वो फैलाता था इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में लिखा गया तो सिंपल बात है इकोलॉजी होगा। अरे किसका लेखक कहानी के नाम में है मी एंड द इकोलॉजी बीट, तो इकोलॉजी हो जाएगा, इकोलॉजी कुछ भी आएगा तो मी एंड द इकोलॉजी बीट और उसका लेखक का ध्यान रखना, ठीक है ना। मी इन द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, किसके बारे में, तो इकोलॉजी खोलो कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है इकोलॉजी, यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह तुम लोग पकड़ पकड़ के चलो, ठीक है ना, क्या है। अगला है हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉन्स हाउस इन द एसे, यानी कितना जो मतलब है ब्लॉक्स जो है आया था मिस्टर जॉनसन के हाउस में, तो 2 ब्लॉक्स इसका आ जाएगा, कितना जाएगा 2। विच एनिमल मिसेज, यानी कौन एनिमल मिस था, मिस्टर ग्रीन्स यार्ड से, यानी मिस्टर ग्रीन्स के आंगन से, तो इसका आ जाएगा डी नंबर सही, यानी डॉग जो है मिसेज था, ठीक है ना। अगला है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन फॉल्स है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द ऐसे, कौन ऐसे, तो मी एंड द इकोलॉजी बीट के अनुसार कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, तो जिम के द्वारा जो है पीपुल आसानी से कन्विंस हो जाता था, नहीं कन्विंस नहीं होता था। इसका बी डी नंबर बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, सबको पूरा किताब को खत्म करना है। द नरेटर इन कथावाचक टोल्ड, कहा मिस्टर विलियम से नॉट टू बर्न लिप्स, मतलब लिप्स को नहीं जलाने, पत्तियाँ को नहीं जलाने, तो क्योंकि यह क्या है, तो ये क्योंकि यह बेड है, इकोलॉजी के लिए क्या है, तो बेड है, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिम आस्क मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़ पेपर पुराना न्यूज़ पेपर को फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल जाता है चिल्ड्रन, तो उसके लिए क्या बोला, तो बोला कलेक्ट करने के लिए, क्या बोला था, कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए, ठीक है। अगला है इन द लेसन, यानी इस लेसन में मी एंड द इकोलॉजी बिट में द नरेटर इन कथावाचक टॉक्स, मतलब कहता है अबाउट, मतलब के बारे में, ही एडवाइस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू प्रोटेक्ट, यानी क्या करना चाहिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इकोलॉजी के प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी शटरबिंग नाम है, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डेट ही वुड रिड्यूस, मतलब बचाना है, किसको बचाना है, तो रिड्यूस मतलब कम करना है, किसको कम करना है, तो पोल्यूशन को कम करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बी नंबर का सही हो जाएगा। और इकोलॉजी को सेव करना है, इकोलॉजी क्या करना है, सेव करना है, ठीक है ना। चलो तो ये चैप्टर 2 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना है। पहले यार हम याद कर लो कि गीलू का लेखक कौन है, तो इसका है महादेवी वर्मा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो गीलू है, गिराली का नाम है, ठीक है ना। तो ये जिसके बारे में कहानी बताया गया, किस प्रकार वो मतलब घायल हो जाता है, कौवा उसको नोचने लगता है, तो फिर उसको गीलू जो है महादेवी वर्मा उसको रक्षा करता है, फिर उसको दोस्ती करता बताया गया इसमें, ठीक है ना। तो बोल रहा है गीलू फेवरेट फूड क्या था, तो गीलू जो है खाता था काजू, क्या खाता था, तो गीलू का फेवरेट फूड काजू था, क्या था, काजू था, ठीक है। इसका लेखक याद करना महादेवी वर्मा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑथर टोल्ड गीलू टू सिट नियर हर, तो ओठर जो है गीलू से कहता था, क्या लेखक जो है गीलू से क्या कहता था, कहाँ बैठने के लिए, तो कहता था बैठने के लिए प्लेट, ठीक है ना, नियर द प्लेट, यानी प्लेट के नज़दीक, ठीक है। द कलर ऑफ गीलू आई, यानी गीलू का जो आँख का रंग कैसा था, तो बिल्कुल ब्लू था, ब्लू ब्लू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, वो है गीलू वाज ब्यूरिड, ठीक है ना। तो गीलू वाज क्या था, ब्यूरिड अंडर द प्लांट, यानी गीलू जो अब उसको डेट कर गया था, तो उसको कहाँ दफनाया गया था, तो जूही के पेड़, कौन जूही, तो सोन जूही के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। अगला है हु स्विच ऑन द हीटर फॉर गीलू, यानी गीलू जब ठंडा से काँप रहा था, तो उसको इसके सामने हीटर कौन अथी किया था, चालू कौन किया था, सिंपल बात है, ऑथर यानी लेखक यानी महादेवी वर्मा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला है व्हेन गीलू वाज हैप्पी, जब गीलू हैप्पी होता था तो कैसा आवाज निकालता था, तो चिक 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 चिक, ठीक है ना, याद रखना। खाली एक दो बार पढ़ते जाओ, तुम लोग का दिमाग अपने घुस जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर परीक्षा में ऑप्शन देखेगा मार देगा, ठीक है। गीलू वाज पुट द एक्सटर्नल रेस्ट अंडर द, तो बोल रहा है यहाँ पर कि गीलू को जो मतलब एक्सटर्नल को जो पुट किया गया जमीन के कहाँ पर किया गया, कहाँ पर उसको दफनाया गया था, तो सोनजूही क्रीपर, सोनजूही लता के नीचे, बताइए कि ये पहले भी। विच साउंड डिड गीलू मैक, यानी गिलू जो है जो हंगरी होता था तो कौन सा साउंड निकालता था, वैन ही वाज हंगरी, जब वह हंगरी होता था, भूखा होता था, तो चिक चिक का, किसका हो जाएगा, चिक चिक, यानी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला है गीलू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटलिंग, यानी गीलू को कुछ इन्फॉर्म करना होता था तो कैसे कहता था, चिक चिक की आवाज़ निकाल के, चिक चिक याद रखना, ठीक है ना। अगला हु वाज रिटेन गीलू, तो सिंपल बताए थे महादेवी वर्मा लिखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गीलू यानी स्क्वेयर्स यानी गिरहली हैव ए लाइफ स्पेन कितना था, तो थी लेटर के अनुसार, स्टोरी के अनुसार गिलू का जीवन काल कितना था, तो 2 ईयर्स यानी 2 साल, कितना था, 2 साल था, ठीक है। अगला इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा, यानी ये स्टोरी महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया, सही बात है। गिलू वाज इंजर्ड बाय, तो गिलू किसके द्वारा इंजर्ड, यानी गिलू को कौन नुकसान पहुंचा रहा था, कौन उसको घायल कर रहा था, तो कौवा था, कौवा को बोलते हैं क्रोज, क्या बोलते हैं, क्रोज। तो महादेवी वर्मा देखा, फिर उसको अपने यहाँ लाया था और उसको इलाज किया था। इन द स्टोरी गिलू द नेरेटर यानी कथावाचक क्लीन द ऊंड्स, यानी घाव को साफ किया था, ओप द बेबी स्क्वायर, छोटा सा गिरहली था, एंड अप्लाइड, और क्या अप्लाइड किया था, तो उसको दिया था ठीक होने के लिए पेंसिलिन के नामक दवाई दिया था, ठीक है ना। तो डिटोल ना होगा, पेंसिलिन होगा। इन द स्टोरी गीलू द नरेटर यानी कथावाचक फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायर इन हर, कहाँ पाया था, तो अपना जो है बरंडा में पाया था, ठीक है ना, उसको बरंडा में देखा था, घायल था, कौवा नोच रहा था, तो बरंडा हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है व्हाट वाज द फेवरेट फूड, तो बताइए कि फेवरेट फूड क्या था, काजू था उसका, गीलू का, ठीक है ना। अगला एवरीबडी टोल्ड द नरेटर, यानी प्रत्येक लोग नरेटर यानी कथावाचक से कहता है कि द स्क्वाड वुड नॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज, तो यानी यहाँ बोला वुड नॉट लिव
आफ्टर मतलब हुआ कि जाति के रहने वाले जीवित नहीं ऐसा लोग कहता था, यानी सी हो जाएगा इसका। व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट, जब नरेटर मतलब कथावाचक जो था महादेवी वर्मा लिखने लिखने लगता था, तो गिलू वांटेड टू कैच हर, क्या कैच करना करता चाहता था, तो वो कैच करता था अटेंशन को, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। अगला अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है कि गीलू अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप, यानी एकदम सच्चा दोस्ती हो गया था बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल। गीलू क्या था, एनिमल था, ठीक है ना। तो एनिमल हो जाएगा, ठीक है ना। महादेवी वर्मा डाइट, तो पूछ रहा है कब डाइट हुआ, तो महादेवी वर्मा डाइट हुआ था, याद रखना 1987 में। और इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म याद रखना 1907 में हुआ था। जन्म 7 और 87, 7 87 याद रखना, ठीक है ना। बोल रहा है कि विच द फ्लोविंग नेम स्क्वायर, यानी कि रैली का नाम दिया गीलू, ही तो जानवे करता है। चलो ये तो हो गया खत्म चैप्टर नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4। बोल रहा व्हाट इज द रोंग विथ इंडियन फिल्म, यानी इंडियन फिल्म के लिए क्या रोंग है। ये कौन लिखा, तो ये लिखा था सत्यजीत रे, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, फिल्म के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया था। बोल रहा द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, ठीक है ना, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन द इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड, यानी इंडिया में सबसे पहला शॉर्ट फिल्म का प्रोड्यूस हुआ, जारी का हुआ तो 1907 ईस्वी में, याद रखना। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, 87 में मृत्यु हुआ। अगला है रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, तो बोला रैपिड मूवमेंट जो है गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ किसका, तो म्यूजिक का। सिंपल बात है, फिल्म है तो म्यूजिक का ही बात करेगा। अगला द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा, सिनेमा के लो मटेरियल क्या होता है, तो उसका होता है लाइफ, क्या होता है, सिनेमा का रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज क्या है, तो लाइफ है, ठीक है ना। अगला है क्या, अगला है एन इंडियन फिल्म शुड स्टिल क्लियर ऑफ, तो एक इंडियन फिल्म को चाहिए क्या, स्टिल क्लियर ऑफ द कंट्रोवर्सियस, यानी जो कंट्रोवर्सी होता है उसको। हाँ, कंट्रोवर्सी इसका हुआ, क्या हो, कंट्रोवर्सी। अकॉर्डिंग टू द एसे, यानी जो एसे है, यानी जो निबंध है जो सिनेमा के बारे में, व्हाट इज द रोंग विथ इंडियन फिल्म, जो ये नामा है व्हाट इज द रोंग इंडियन फिल्म, जो निबंध है इसके अनुसार विच ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सिलाइट आर्ट फॉर्म, तो क्या है जो विच मोस्ट पोटेंट है और वर्सेटाइल है, तो यह है सिनेमा। सिंपल बात है, सिनेमा तो बोलबे कर रहा है। वह चीज फिल्म इंडियन फिल्म, फिल्म क्या है, सिनेमा है, तो सिनेमा बारे में बोला गया है। अगला है द एसे, कौन एसे, तो व्हाट इज द रोंग ऑफ इंडियन फिल्म, जो लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा, इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये लिया गया आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ठीक है ना, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ठीक है ना। तो आवर फिल्म देयर फिल्म याद रखना। इन विच ईयर फर्स्ट फीदर फिल्म ऑफ इंडियन वार प्रोड्यूस, यानी किस ईयर में फर्स्ट फीदर फिल्म ऑफ इंडियन प्रोड्यूस किया था, तो जगह 1913 ईस्वी में। और वो था कौन, तो वो था राजा हरिश्चंद्र, जो एक मुख्य फिल्म था, ठीक है ना, यानी उसमें आवाज़ नहीं था, आवाज़ तो बाद में दिया गया था। और पहला बोलती फिल्म यानी बोलने वाला फिल्म जो था वो था आराम आ रहा था, ठीक है ना। विच इज द ऑथर ऑफ 1931 में हुआ था। ऑथर वाट, इसका पूरा ऑथर कौन है, सत्यजीत रे है। सिंपल बात है, तो ऐसे मार देगा सत्यजीत रे इसका लेखक है। अगला है एज पर द एसे, क्या बोल रहा है, एज पर द एसे व्हाट इज द रोंग विथ इंडियन फिल्म, ठीक है ना। व्हाट इज द रोंग विथ इंडियन फिल्म के अनुसार द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म आर लिप्लिट विथ, तो लिप्लिट होता है विजुअल इम्बेलेंसेज, ठीक है ना। विजुअल यानी दिखाने के लिए करता है, विजुअल मतलब होता है दिखाना, ठीक है ना। अगला है अकॉर्डिंग टू द एसे, इसके अनुसार जो अथी कहानी का नाम है उसके अनुसार, निबंध के नाम के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन फॉल्स से वो बताना है, तो इसमें फॉल्स हो जाता है द सिनेमा डज नॉट कॉम्बाइन, नहीं कंबाइन करता है, यहाँ डज नॉट लिख दिया है। द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, ना साइंस कंबाइन करता है, साइंस को कंबाइन करता है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज इट सेल्फ, यानी अपना रॉ मटेरियल क्या देता, तो लाइफ ही, तो शुरू में बताए थे, पहले भी बताए थे, लाइफ हो जाएगा। इन द लीजन, क्या कारण है, द ऑथर कंप्रेस इंडियन फिल्म विथ फिल्म्स, तो बुरा इन द लेसन, लेसन है ना, सॉरी सॉरी कारण है, इन द लेसन इन इस पार्ट में द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स, यानी कौन फिल्म के साथ आया था, तो वह हो जाएगा इसका वेस्टर्न फिल्म से लाया था, ठीक है ना। कंपेयर्स इंडियन फिल्म विथ वेस्टर्न फिल्म, वेस्टर्न मतलब यूरोप वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला जो है चैप्टर नंबर 5 का एक्सेप्टेंस स्पीच, ठीक है ना। और ये आंग सांग सूकी के द्वारा लिखा गया। आंग सांग सूकी जो है ये म्यांमार के ये थी वहाँ का मंत्री है, और इसको मिला था नोबेल पुरस्कार ही मिला था डेमोक्रेसी के लिए, म्यांमार में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, वही प्रधानमंत्री है। तो बोल रहा है कि आंग सांग सूकी स्ट्रगल फॉर, तो आंग सान सू की जो है किसके लिए स्ट्रगल किया, तो डेमोक्रेसी के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए किया था। तो डेमोक्रेसी कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो सी नंबर में लिखा हुआ है ए डेमोक्रेसी बर्मा, बर्मा यानी म्यांमार, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था, ठीक है ना।
और अभी इसको पकड़ पकड़ के सेना जो है जेल में डाल दिया और अपना हाथ में शासन ले लिया, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी अयोध्या में रहा है। इसको पकड़ के सेना जो है जेल में डाल दिया कि हाँ ये जो है मतलब गलत तरह से जीता है, ये मतलब कोरोना काल में गए मतलब वो नियम को उल्लंघन किया है, सेना इसको जेल में पकड़ के डाल दिया है और अपने शासन चला रहा है जो अच्छा नहीं है। आंग सांग सूकी फाउट फॉर, आंग सांग सूकी जो है लड़ा था किसके लिए, ऑफ द वुमेन स्प्राइट, तो ये लड़ा था पार्टिसिपेटेंट, आंग सांग सूकी फाउट फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ द ह्यूमन स्प्राइट, यानी ह्यूमन स्प्राइट के लिए पार्टिसिपेट किया था। अगला है हु रिसीव्ड द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज जो आंग सान सूकी मिला था तो आंग सान सूकी ने लिया था, ठीक है ना, वो अपना उस आंग सान सूकी के जगह पर कौन लेने गया था, आंग सान सूकी का बेटा यानी हर सन लेने गया था, उसका बेटा लेने के लिए गया था, ठीक है ना। मिला था तो आंग सान सूकी के, लेकिन उसको जो रिसीव किया था उसका बेटा। अकॉर्डिंग टू द एरिज नोबल प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ, ठीक है ना, तो ये नोबल प्राइज आंग सान सूकी के किसके लिए मिला, तो डेमोक्रेसी के लिए, कहाँ डेमोक्रेसी के लिए, म्यांमार, म्यांमार यानी बर्मा के लिए, ठीक है ना। अगला अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहा है, जूनियर जो है इसके अनुसार ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी यानी मानवता जो है कैन नॉट बी बाउंड टू एंड वार, एंड वार, वार मतलब युद्ध, और कहाँ पर रैकिस्म, रैकी थी यहाँ पर हो जाएगा इसका बी रैकिस्म, तो रैकिस्म मतलब होता है जातिवाद, क्या होता है जातिवाद, यानी मार्टिन लूथर के अनुसार ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड, ह्यूमैनिटी नहीं पाना अथी होना चाहिए युद्ध में, और कहाँ पर तो जातिवाद, ये सब देख के मतलब ह्यूमैनिटी मतलब अच्छा ना होता है, ठीक है ना, युद्ध और जातिवाद तो ऐसे अच्छा ना होता है। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन, तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो दिया गया है इसका नाम है, इसका कहानियों का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, जो लिखा गया आंग सान सूकी के द्वारा, तो ये कब डिलीवर किया गया, दिया गया था, तो दिया गया था 10 दिसंबर 1991 को आंग सान सूकी। चलो अगला, अगला है अकॉर्डिंग टू द एसे, कौन ऐसे, तो एक्सेप्ट स्पीच जिसको आंग सान सूकी ने लिखा था, व्हाट इज द बर्मा इज लॉन्ग स्ट्रगल, तो बर्मा जो है लंबा समय किसके लिए लड़ा, तो सिंपल बताया डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी वहाँ पर आंग सान सूकी स्थापित कर दिया, इसलिए इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र। अगला आंग सान सूकी स्ट्रगल हुआ, तो बताइए कि डेमोक्रेसी कहाँ, डेमोक्रेसी तो बर्मा में, तो डेमोक्रेसी खोजो और बर्मा खोजो तो ये हो जाएगा। अगला एज पर द एक्सेप्ट स्पीच, ये नामा है कहानी का, द ब्यूटी ऑफ यूनियन ब्रदरहुड एंड पीस फॉर मोर प्रीसियस देन ऑल ऑफ द एबव, यानी डायमंड्स हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, यानी हीरा, सोना, चांदी, सबसे ज़्यादा महत्व कौन है, तो सबसे ज़्यादा महत्व ब्रदरहुड भाईचारा और शांति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाईचारा। अगला है ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्ट्रेलस मिडनाइट ऑफ द लेगिंग एंड वार वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा जाएगा, सिंपल बात आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया था, आंग सान सूकी द्वारा कहा कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड एंड द स्ट्रेस, ठीक है। अगला है, अगला इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। अगला है एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी जो आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया है, द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस पैलेस रंगून, रंगून वार, रंगून क्या है, तो बर्मा की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी था, ठीक है ना, पहले, अभी तो नापिता हो गया, पहले था, ठीक है ना। और तो वही बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कई एक बार देखते जाओ, ठीक है ना, उसका वहाँ पर आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये पढ़े थे। इन द एसे इसमें द एक्सेप्टेंस स्पीच जो आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया है, अलेक्जेंडर एरिज डिलीव द स्पीच इन, तो कहाँ पर स्पीच दिया था, तो दिया था ओस्लो में, ओस्लो कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे में ही मिलता है अथी नोबेल पुरस्कार मिलता है, नॉर्वे राजधानी ओस्लो में, और एक तो स्वीडन में मिलता है, दोनों सटा हुआ है। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज 1991 1991 में, तो उसको किया गया था आंग सान सूकी के द्वारा को किया गया, किसके लिए किया गया, डेमोक्रेसी के लिए किया गया, ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी के लिए किया गया था, किसको दिया गया, उसका बेटा रिसीव किया था हर सन। अगला द नोबेल प्राइज वाज गिवन आंग सान सूकी 1991। अगला हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आंग सान सूकी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आंग सान सूकी वाज फाइटिंग, किसके लिए लड़ा था, तो हम बताए थे डेमोक्रेसी के लिए लड़ा था, बर्मा में, म्यांमार में, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो चलो ये इंपॉर्टेंट था। अगला पहुंचते हैं चैप्टर 6 में, ठीक है ना। इसमें क्या है, वंस अपॉन ए टाइम, क्या बोल रहा है, द ओल्ड वुमेन हाउस सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ, किसके आउटसाइड में था, तो वो था किसके, तो वो था टाउन के आउटसाइड में था, शहर के बाहर था ओल्ड वुमेन, यानी बूढ़ी औरत का, ठीक है ना। द ओल्ड वुमेन वाज क्या था, तो ओल्ड वुमेन वाज कैसा था, तो वाइज था, क्लीवर था, यानी बुद्धिमान था, ठीक है ना। हु इज द राइटर ऑफ, इसका लेखक कौन है, तो याद रखना टोनी मोरिसन,
इसका लेखक कौन है? वंस अपॉन ए टाइम, डायरेक्ट पूछ देगा वंस अपॉन ए टाइम का लेखक कौन है? तो टोनी मोरिसन, टोनी मोरिसन। वंस टोनी, तो टोनी मोरिसन, ठीक है, याद रखना, TM टोनी मोरिसन, ठीक है। अगला, आर से हुटिसन, तो ये पहला वाला के लेखक है जो बताए थे। अगला क्या है? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन, तो देयर वाज यहाँ एन लगल है, तो एन लगल है तो वोवेल वाला खोज लो, तो कहाँ पर वोवेल वाला है? तो यहाँ इंग्लिश भी है, यहाँ ओल्ड भी है, तो ओल्ड वोमेन के बारे में बताया गया, तो ओल्ड वोमेन वही बता दिए थे ना, बताया था अभी, ओल्ड वोमेन तो शुरू में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो है, अगला है, टोनी मोरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, इसको भी नोबेल प्राइज मिला है, आंग सान सू की भी इसको भी, इन द फील्ड ऑफ, कौन फील्ड में मिला है? तो इसको मिला था लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार थी रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। टोनी मोरिसन वाज द फर्स्ट, क्या था? टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तो वो क्या था? तो वह ब्लैक वोमेन, यानी ब्लैक मतलब समझ रहा, वो श्वेत, वो श्वेत मतलब काले, काले काले गोला होता है ना, तो काले काले लेडीज थी यानी वोमेन थी, पहला जिससे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन था? टोनी मोरिसन था, ठीक है, याद रखना। अगला है, इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वुमेन वाज विजिटेड, तो वुमेन कहाँ विजिटेड किया, कहाँ गया था? तो वो गया था सम यंग पीपुल, ठीक है ना, सम यंग पीपुल के बीच। अगला, इन द स्टोरी किसमें? तो वंस अपॉन ए टाइम में, ठीक है ना। द वुमेन इज द डॉटर ऑफ, वुमेन जो था, लेडीज जो थी, वो किसका डॉटर थी? तो वो डॉटर थी स्लेव का, किसका था? स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है ना, गुलामी का, ठीक है ना। गुलामी अफ्रीका में अभी भी गुलामी चलता है और श्वेत लोग रहता है वहाँ पर, तो उसी का था, ठीक है ना। तो पहले बहुत ज़्यादा गुलामी चलता था। द यंग पीपुल आस्क द ओल्ड में वुमेन, यंग पीपुल जो है ओल्ड वुमेन से पूछा एक क्वेश्चन, हुज आंसर कुड ओनली बी गिवेन बाय वन हु कुड, तो वह कौन था? तो वह देखा था, सी हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो आंसर कुड ओनली बाय गिवेन बाय वन हु कुड सी, जो वो देखा था, ठीक है। अगला, द ओल्ड वुमेन वाज, यहाँ पर भरना है एनफ टू नो सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल इंटेलिजेंट में, ठीक है ना, तो यहाँ इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो द ओल्ड मैन वाज इंटेलिजेंट, ओल्ड मैन इंटेलिजेंट था एनफ टू नो जानने के लिए, सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल, ठीक है ना, कि वह यंग पीपल को हेल्प क्यों नहीं कर सका। अगला, चलो इस तरह जितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का इतने था, ज़्यादा नहीं था, चलो आगे बढ़ते हैं, कटा हुआ है। अगला क्या है? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, डायरेक्ट पूछेगा इसका लेखक कौन है, तो याद कर लेना कौन है। तो हुमैन, यहाँ पर क्या लिखा है? हुमैनियन कबीर, याद रखना, कबीर खाली याद रखो, ठीक है ना। यूनिटी तो कबीर, यूनिटी तो कबीर, यूनिटी तो कबीर, कैसा? तो हुमैनियन कबीर, ठीक है, याद रखना। अगला है, इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स, इंडियन कल्चर जो है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का संस्कृति है, सभ्यता है, ये अमेजिंग है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विटेलिटी है, विटी में तो समझ रहा, नैतिक गुण है, ठीक है ना, यहाँ के लोग में करुणा है, प्रेम है, दया है, नैतिक गुण है, ठीक है ना। अंडरलाइनिंग क्या बोल रहा है? अंडरलाइनिंग यूनिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल, यूनिटी जो है मतलब एकता जो है, ये मोस्ट रिमार्केबल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिमार्क करने वाला है, याद करने वाला है। फिदर ऑफ, किसके फिदर के कारण? तो इंडियन कल्चर के कारण, सिंपल बात है, इसमें इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के संस्कृति सभ्यता के बारे में लिखा गया है, तो इंडियन कल्चर मानना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नामे है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अगला है, हु वाज डिलीवर्ड द स्पीच, यानी स्पीच किसके द्वारा दिया गया था? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो सिंपल बात है, लेखक के द्वारा यानी हुमैनियन कबीर के द्वारा, ठीक है। अगला, इट्स डेट यहाँ भरना है, ठीक है ना, इट्स मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अनब्रोकन कंटिन्यूटी, यानी जो अनब्रोकन मतलब नहीं तोड़ा जाने वाला, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो दैट्स स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडियन एज पर द इंडियन ऑफ, तो यहाँ पर लिखना इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी, मतलब यह जो है अनब्रोकन कंटिन्यूटी है, द स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडियन एज पर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है, व्हाट इज द वन ऑफ द व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, क्या मोस्ट रिमार्केबल है याद करने के लिए फीचर है इंडियन कल्चर के लिए अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार? तो इसके अनुसार है क्या? अंडरलाइनिंग यूनिटी, ये शुरू में भी देखे थे अंडरलाइनिंग यूनिटी यहाँ पर शुरू में, ठीक है ना, तो अंडरलाइनिंग यूनिटी हो जाएगा। फिर एक बार देखते जाओ, वहाँ पर ऑप्शन में आएगा तो मार देगा, ठीक है ना। अभी हम कविता का यानी पोएम का भी देखेंगे, ठीक है ना। अगला है पोएट्री जिसको बोलते हैं, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, यानी इस कहानी जो है ये वाला जो यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसका लेखक कौन है? कबीर है। ही इज एन एडेप्टेड वेरिजन ऑफ हुमैनियन कबीर, सिंपल बात है यही है। सेलेक्टेड डिलीवर्ड इन, तो कहाँ दिया था? तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दिया था ये भाषण, ठीक है ना। अगला है, हु इज द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ में कहता है यही है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, राइटर कौन है? तो हुमैनियन कबीर। हैज बीन द गाइडेंस,
किसके से गाइडेंस किया गया है, बोल रहा है हैज बीन द गाइडेंस गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू ऐसे। तो ये क्या गया है किसके, तो ये क्या है, लिव एंड लेट लाइफ के अनुसार, ठीक है। अगला, कल्चर इज ऑलवेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कल्चर क्या है, तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मेनी स्टूडेंट्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एबिलिटी। तो इसका जगह मेनी, 1 2 3 4 ना, मेनी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा कल्चर है। 16 तो हम लोग का सिर्फ संस्कार है। अगला है वेयर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। तो वेयर हैज कहाँ थे, ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्राउंड एंड चेंज्ड। तो जगह इंडिया एंड चाइना, कहाँ पर, तो इंडिया हो और चाइना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है ओल्ड है यहाँ पर, इंडिया हैव साउंड द पावर टू मेक। इंडिया दिखाया था क्या, तो पावर टू मेक क्या, चेंज एंड बिकम यूज द न्यू सिचुएशन, यानी चेंज करना और बिकम करना नया सिचुएशन को। तो बिग न्यूज यहाँ हो जाएगा, बिग चेंज, मेक बिग चेंज होगा, ठीक है ना, बिग चेंज यानी बड़ा परिवर्तन इन इंडिया। द डिफरेंस बिटवीन द मैसेज एंड क्लेसेज इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट इज इन्फॉर्म एंड क्या, तो एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, ठीक है। एक दो बार पूरी पढ़ो, याद हो जाएगा अपने। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट था। अगला देखो लास्ट है, क्या है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, यानी छोटी लड़की जो है ज़्यादा बुद्धिमान है देन मैन से, पतला मैन से, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसका लेखक कौन है, जिसको है लियो टोल्स्टॉय। कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय। तुम लोग पढ़ा होगा वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय, तो वही है, ठीक है ना। अगला क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या, याद रखना, लिटिल गर्ल्स यहाँ मिलेगा तो लियो टोल्स्टॉय मानना है। अकुलियास मदर्स अस्ट्रक, अस्ट्रक, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है क्या, तो अस्ट्रक किससे कह रहा था, तो कह रहा था मलासा, किससे कह रहा था, जिसका हो जाएगा मलासा, ठीक है। अगला देखो, वैन अकुलिया साव, वैन अकुलिया साव, अकुलिया जब देखा था, क्या देखा था, ऑन हर फलक, अपना फलक यानी फ्राक में, सी वाज एंग्री, वह एंग्री हो गया था, क्या देख के एंग्री हो गया, तो इसका हो जाएगा अस्टेंस मतलब दाग, ठीक है, दाग देख के हो गया। यहाँ पर डांट रहा था किसको, डांट रहा था मलासा को। यहाँ पर अस्टेंस हो गया अपना दाग देख कर, यानी दाग देख कर, अस्टेंस मतलब होता है दाग, तो दाग देख कर अपना फ्राक में गुस्सा हो गया। द टू गर्ल्स मलासा एंड अकुलिया, ठीक है ना, हैड गोन टू द, मलासा एंड अकुलिया तो दो गर्ल है, वो है हैड टू द सर्च, कहाँ गया था, तो सर्च गया था, ठीक है ना। अकुलियाज ट्राई टू स्टॉप द फाइट बिटवीन द अडल्ट, यानी अकुलिया ट्राई कर रहा था रोकना अडल्ट के बीच जो युद्ध हो रहा था। तो अकुलिया मदर, अकुलिया के माँ, अकुलिया के मदर, ठीक है ना, ट्राई टू स्टॉप फाइट बिटवीन द अडल्ट, यानी दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। अगला, लड़ रहा था, जो फाइट कर रहा था। एवरी अडल्ट लिटिल गर्ल्स वाजर देन मैन, इसमें, ठीक है ना, वाज शूटिंग एंड नो बॉडी वाज, तो नो बॉडी वाज लिसनिंग, ठीक है ना, वाज शूटिंग लेकिन नो बॉडी वाज लिसनिंग, कोई ना सुनता है। इन द दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, द ऑथर शोज, स्टोरी दिखाता है, लेखक दिखाता है, लिटिल चिल्ड्रन समथिंग बिहेव इन मोर मैनर देन, किससे था, तो एडल्ट से, यानी लिटिल जो गर्ल था वो मोर मैनर था, व्यवहारिक था, शिष्टाचार था, किससे, एडल्ट मतलब जवान से, जो मतलब एडल्ट है था, यानी जो समझदार था उससे। ओकुलिया एंड क्या होगा, तो मलासा होगा, दोनों ही था ना। टूक ऑफ द देयर सोज स्टोकिंग, तो इसका जगह मलासा, अकुलिया जहाँ मिलेगा तो मलासा मारना है। अगला है, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाजल देन मैन, यानी लिटिल गर्ल्स वाजल देन मैन, जिसको लियो टोल्स्टॉय ने लिखा। द गर्ल्स आर नेम्ड, द गर्ल्स का नाम क्या था, तो सिंपल बात है, मलासा एंड अकुलिया था, ठीक है। चलो तो ये अगला देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि द स्टोरी, ये स्टोरी में हैज बीन डिटेन, किसके द्वारा लिखा गया, तो लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। अगला है, अगला जो है वो क्या है, अगला है बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी, दोनों गर्ल्स, कौन कौन गर्ल्स, तो अकुलिया एंड मलासा, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैड, तो ये हो जाएगा क्या, तो रेड हैंड कारचिप, ठीक है, यानी लाल लुमार, ठीक है। अगला है एवरीबॉडी एवरी अथी एल्डरली पीपुल, जो बड़ा पीपुल है, ठीक है ना, इन दिस स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में वेयर असेम्ड बिकाउज, ठीक है ना, बिकाउज हो जाएगा लिटिल गर्ल बिकम फ्रेंड्स अगेन, लिटिल गर्ल जो उसको फिर से दोस्ती कर लेते हैं, so वो सेम हो जाता है, मतलब लज्जा हो जाता है आगे। चलो आप हो जाते हैं पोएट्री में, पोएट्री मतलब कविता में, ठीक है ना, तो पोएट्री में पहुंच जाता है, कविता में पहुंच जाता है। अब उसका देखते हैं, फटाफट निकलना है, ठीक है ना, बस एक दो बार देख लो बस, और खाली सुनो, ठीक है ना, वहाँ पर ऑप्शन देख के मार देगा। गॉड मेड द कंट्री किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम काउ काउपर के द्वारा लिखा गया। विलियम कॉपर तुम लोग सुना होगा, विलियम कॉपर का नाम, ये काफ़ी फेमस राइटर है, तो विलियम कॉपर, ठीक है ना।
तो बोल रहा है क्या, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर, विलियम कॉपर, ठीक है। इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, ठीक है। तो इन द टाउन, शहर में, द नाइटिंगेल इज, नाइटिंगेल कैसा था, तो हैप्पी था यानी खुश था, ठीक है ना। गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द, गॉड तो कंट्री बनाया, लेकिन मनुष्य क्या बनाया, तो मनुष्य बना दिया है गांव, तो फिर गांव ने बनाया है, सिंपल बात है, टाउन यानी शहर बनाया है। देश अथी गॉड जो है सिर्फ देश बना दिया, लेकिन शहर बनाने का काम कौन किया, तो मेड किया थे ना, मैन मेड, यानी आर्मी बनाया था टाउन को। हेल्थ एंड वर्च्यू, ठीक है ना, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड द पीपुल ऑफ विलेज, यानी स्वास्थ्य और वर्च्यू मतलब अच्छा गुण कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ विलेज में पाया जाता है, शहर में सब तो अपना काम से मतलब रखता है। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोयम, कौन पोयम, तो गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री के अनुसार, वेल डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स, कहाँ तुम अपना मतलब फील्ड्स चाहोगे, मैदान चाहोगे, कहाँ कहाँ तुम ग्रोव्स हो सकता है, तो विलेज, विलेज बताए थे, शहर तो है ना, क्योंकि तुम लोग पढ़ा होगा हिंदी में भी कि भारत माता ग्राम वासिनी, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, ग्राम में होता है, तो विलेज हो जाएगा। अगला, हु क्रिएटेड द पोयम, यानी ये पोयम को कौन लिखा, कौन पोयम, तो गॉड मेड द कंट्री, लिखा था विलियम कॉपर। अगला, अगला है अकॉर्डिंग टू द पोयम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ कुड बी स्वीट, हमारा लाइफ स्वीट मतलब मीठा हो सकता है, इफ बी पोसेस, हमें क्या पोसेस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वर्च्यू को, ठीक है ना, तो हमारा लाइफ अपने आप स्वीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है, द टाउन्स पीपुल यानी शहर के लोग डू नॉट इंजॉय, इंजॉय नहीं कर पाता है, एनी रियल, क्या एनी रियल, क्या वास्तव में, तो जगह सेंस अथी असनेरी, यानी असनेली मतलब प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो असनेली को या दृश्य को नहीं इंजॉय कर पाता, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड, हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ पाया जाता है, सिर्फ शहर गाँव में पाया जाता है, शहर में कहाँ, शहर में सब बनावट है, खाली गाँव हो जाएगा, ठीक है ना। विलियम कॉपर वाज बोर्न, तो उन्हें 1731 याद रखना, ठीक है ना। चलो ये जितना इंपॉर्टेंट था इससे खत्म हो गया, कम मरा था तो वही, तो ये 1800 में मर गया, 1731 में जन्म हुआ, 1800 में मर गया। आगे देखते हैं अगला, अगला है यहाँ पर, द हैप्पी मैन इज, पहले याद ध्यान दो, ओड एन ऑन सोलिट्यूड, क्या है, ओड ऑन सोलिट्यूड का लेखक कौन है, अलेक्जेंडर पोप, सब इंग्लिश राइटर है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर पोप याद रखना, ओड ऑन सोलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप, ओड पॉप, ओड पॉप याद रखना, ओड पॉप, ओड पॉप बोलो दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है ना। द हैप्पी मैनी यानी जो खुश आदमी था, पुरुष था, टू ब्रीड हिज नट्टी बेयर, तो जो हैप्पी मैन था वह ब्रीड सांस लेना चाहता था, कहाँ पर रहना चाहता था, जी सांस, तो अपना जन्म स्थान में जहाँ उसका गांव है, अपना जहाँ गांव है वहीं पर जीवन जीना चाहता था, तो इसका हो जाएगा कॉन्टेंट, यानी द हैप्पी मैन इज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट होना चाहता था, वहीं से बिलोंग करना चाहता था जहाँ उसका जन्म लिया था, ठीक है। ओड ऑन सोल्यूटेड यानी इस कविता के अनुसार किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया किसके द्वारा, अलेक्जेंडर पोप, ओड पॉप, ओड पॉप बोलो दोबारा याद हो जाएगा। अगला है द पोइट इन ओड ऑन सोल्यूट्यूड, जिसको अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया, वांट टू अलाइव लाइव, कहाँ रहना चाहता था, तो रहना चाहता था कहाँ, अनसीन, क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा वांट टू लिव, कहाँ रहना चाहता था, अनसीन जगह में, ठीक है ना। अगला है इन द पोयम ओड ऑन सोल्यूट्यूड, जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, वेयर इज द हैप्पी मैन कॉन्टेंट टू लाइफ, तो जो हैप्पी मैन है वो कहाँ पर, तो हीन आउज ग्राउंड, जहाँ वो जन्म लिया था वहाँ से वो बिलोंग्स करना चाहता था, वहीं से वह श्वास लेना चाहता था, वहीं वो अपना ज़िंदगी जीना चाहता था। इन द पोइम ओड ऑन सोल्यूट्यूड द पोएट ड्रोज, पोएट खींचता है ए ब्यूटीफुल पिक्चर, किसका, तो ब्यूटीफुल पिक्चर खींचता है हैप्पी मैन का, सिंपल बात है, इसमें हैप्पी मैन का बारे में बताया गया था, हैप्पी मैन का पिक्चर खींचता है, और हैप्पी मैन कहाँ रहना चाहता है, तो अपना जन्म स्थान में, जन्म गाँव में, अपना निवास स्थल में सांस लेना चाहता है। पोयम पोप यानी अलेक्जेंडर पोप इन द पोयम, इस कविता में, ओड ऑन सोल्यूट्यूड नामक कविता में, सेज द डेट विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग, यानी विलेज का जो आदमी है वो गेट एवरीथिंग हर चीज प्राप्त कर सकता है, एक्सेप्ट किसके, तो किस एक्सेप्ट यानी अलावा, किसके अलावा, तो मनी फ्रॉम ट्रीज, यानी पैसा थी, मनी फ्रॉम ट्री यानी पेड़ से पैसा के अलावा गांव के आदमी जो है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यानी शहर में तो पैसा खाली ज़्यादा है, लेकिन गांव के आदमी जो है सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन खाली पैसा के अलावा, यानी मनी फ्रॉम ट्री। हु हैज कंपोज्ड यानी कौन लिखा था, द पोयम, कौन पोयम, तो ये पोयम ओड ऑन सोल्यूटेड, तो बताया था अलेक्जेंडर पोप। अगला देखते हैं, अगला है पॉलीथीन बैग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सजावट क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आ जाता है। इसका लेखक कौन है, तो इसका देखो लेखक भारतीय है, इसलिए पूछता है, दुर्गा प्रसाद पांडा, कौन है, दुर्गा प्रसाद पांडा, दुर्गा प्रसाद, पॉलीथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा, पॉलीथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है ना। अब देखो द पॉलीथीन बैग मैक्स, पॉलीथीन बैग मैक्स करता है, बनाया जाता है नॉइज, ठीक है ना,
तो पॉलीथीन बैग मैक्स ए स्क्वीकी नॉइज, यानी स्क्वीकी नॉइज निकालता है। पॉलीथीन बैग तो छोटा तो कैसे निकलता है, तो थी पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन वाला जो बैग होता है, जो थैली होता है, जो चमकीली होता है, छूने पर कुछ अलग आवाज नहीं निकलता, उसको बोलते हैं स्क्वीकी। क्या बोलते हैं? स्क्वीकी। और पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट, यानी पॉलीथीन बैग जो होता है डज नॉट गेट डिसॉल्व, यानी उसको जो है मतलब फाड़ सकते हैं लेकिन उसको गलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। डिस्ट्रॉयड ना होगा तो इसका होगा डज नॉट गेट डिसॉल्व। अगला है पॉलीथीन बैग हैज बीन कंपोस्ट, किसके द्वारा लिखा गया, तो बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखा गया दुर्गा प्रसाद पांडा। अगला पॉलीथीन बैग मैक्स, पॉलीथीन बैग क्या करता है, तो बताइए क्या स्क्वीकी नॉइज निकालता है। स्क्वीकी नॉइज मतलब आवाज, ठीक है ना। पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब लेफ्ट टू इटसेल्फ स्वयं छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट को क्या करता है, तो पोल्यूट करता है। सिंपल बात है, पॉलीथीन जो सलता गलता नहीं है, ये ओ नवीकरणीय बोल दिए। जैव क्या बोलते हैं उसको, ओ निम्नीकरणीय, यानी सले गलेगा नहीं है, ठीक है, तो पोल्यूट करता है, ठीक है। द पोलोथीन बैग मेल्ट्स, यानी पिघलना डाउन व्हेन ए लिटिल इज अप्लाइड, तो बोल रहा है क्या, जिसका वाल्थ, यानी पोलोथीन बैग जो है मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, किसके कारण, तो जब थोड़ा सा भी गर्मी मिलता है तो वाल्थ मतलब गर्मी, ठीक है। अगला है व्हाट काउज पेन, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है व्हाट काउज पेन, तो इसका जगह हल्ट, क्या होगा, हल्ट। हु इज द पोएट, यानी बोल रहा पोएट का, इस पोएम का पोएट कौन है, तो बताइए कि इसका पोएट कौन है, तो दुर्गा प्रसाद पांडा है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट जितना था खत्म हो गया इसमें। एक ठो युवा रखा इन्वायरमेंट पूछा था, पोल्यूट, क्योंकि प्लास्टिक से पोल्यूट फैलता है। चलो आगे। चलो अगला 4 नंबर पोएट में आ जाता है, पोएम में आ जाता है थिनर देन ए क्रिसेंट, किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है विद्यापति के द्वारा। ये बिहार का है, आप तुम लोग को संस्कृत में मिलता है। विद्यापति जो आशी कथा लिखा है, और वहाँ का मंत्री कौन होता है, बिदेश्वर होता है। तो ये काफ़ी ये भी बिहार का ही है। तो इसमें देखो राधा फ्रेंड, यानी राधा का फ्रेंड आर अबाउट राधा, तो राधा का फ्रेंड जो था वरीड था, चिंतित था राधा के बारे में सोच सोच के, यानी वरीड राधा। राधा टीयर्स, राधा के आंसू कृष्ण के याद में हैव क्रेव्ड, क्या हो रहा था, तो रिवर बन गया था, यानी राधा के आंसू नदी की तरह बह रहा था, नदी की तरह बह रहा था। और थिनर देन ए क्रिसेंट, ठीक है ना, थिनर देन ए क्रिसेंट नामक कविता में हैज बीन रिटेन, किसके द्वारा लिखा गया, तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, विद्यापति, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पर हुज प्रॉब्लम्स आर टॉक्ड अबाउट इन द पोयम, यानी किसके प्रॉब्लम के बारे में इस कविता में कहा गया है। थीनर देन ए क्रिसेंट नामक कविता में सिंपल बात, राधा के बारे में बता रहा है कि इसके याद में कैसे उसका आंसू बह नदी की तरह बह रहा है, वही राधा टीयर्स इन द पोयम, ठीक है। राधा के आंसू इस पोयम में, कौन पोयम में, तो ई पोयम में। हैज क्रिएटेड, क्या क्रिएटेड करता है, तो बताए थे नदी बना लेता है, इतना आंसू बहता है कि नदी की धारा बहने लगता है, तो नदी बना देता है, ठीक है ना। अगला ये कविता ने थिनर देन ए क्रिसेंट जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया हैज बीन कंपोज, किसके द्वारा कंपोज किया गया, तो विद्यापति के द्वारा कंपोज रचना किया गया है। टू हुम डज द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट इन द पोयम थिनर देन ए क्रिसेंट, बोला किसे रिपोर्ट देना चाहता था राधा के दुख के बारे में, तो लॉर्ड कृष्ण को, उसका फ्रेंड जो है लॉर्ड कृष्ण को संदेश देना चाहता था कि राधा का जो है आपके याद में इसके आंसू बह रहा है, नदी बना दिया, ठीक है ना। विद्यापति पोयम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्ण हो जाएगा, तो इसे मार देगा, कोई दिक्कत है क्या। अगला लॉर्ड कृष्ण हैड नॉट मीट, यानी अथी लॉर्ड कृष्ण जो है नहीं मिल सका फॉर सम टाइम, किससे नहीं मिल सका, तो सिंपल बात है राधा से नहीं मिल सका, ठीक है। तो इसमें राधा कृष्ण के बारे में लिखे गया है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हो गया आसानी से। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला पोएम नंबर पर पहुँचते हैं 5 में, ठीक है ना। लिखा हुआ द एम्प्टी हार्ट, यानी खाली हृदय, एकदम खाली हृदय, ठीक है ना, दिल है। तो पेरिसेमी थोरन के द्वारा लिखा गया, रखना। हार्ट मतलब दिल, दिल को क्या करना है, प्रेम करना है, तो पेरिसमी थोरन, ठीक है ना। पेरिसमी थोरन यानी दिल को तोड़ो मत, थोरन, ठीक है, तोड़ो मत ठोरन, याद रखना, ठीक है। कुछ मतलब याद कर लेना है। हु हैज रिटेन द पोयम द एम्पटी हार्ट, यानी दिल, दिल को मत ठोरन यानी ठोरो, ठीक है ना। तो बी नंबर हो जाएगा। इन द पोयम, कौन पोयम, तो द एम्पटी हार्ट में। टू हुम डिड द मैन बिड गुड बाय, किसको गुड बाय क्या था, तो हिज मदर वाइफ एंड चिल्ड्रन को, ठीक है ना। हुम डिड द मैन बिड गुड बाय, यानी ये सब इतना तो गुजर चुका था। अगला हु हैज रिटेन, तो कौन लिखा, इसको लिखा है ये बोला द एम्पटी हार्ट को, तो हार्ट यानी दिल को थोरन यानी टोरन, ठीक है ना। सी नंबर हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, तो ये वह प्रेयर करता था किसके ग्रांटेड के लिए, तो 7 फोल्ड के लिए, ठीक है ना। 7 फोल्ड याद रखना। अगला है इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी पोएट्स ऑफ द गोल्ड वेयर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्पटी हार्ट, तो बताए थे 7 गो कितना था, तो अभी हम बता दें 7 फोल्ड था, तो 7 हो जाएगा, 7 गोल्ड फोल्ड, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है
अगला जो है वो है अकॉर्डिंग टू द पोयम बोराइपट्टी हर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सही है ये बताना है। तो द मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड, यानी आदमी जो सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज ही वाज ग्रीडी, क्योंकि वह लालची है। लालची के कारण आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सही बात लिखा गया है, तो ये सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, सत्य है। अगला दूगो देख लेते हैं। और यहाँ पर ग्रीड इज बट लाइफ इज नॉट, तो बोल रहा है कि ग्रीड इज इंडलेस, यानी ग्रीड जो है, लालच जो है कभी समाप्त होने वाला ना है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन लाइफ जो है समाप्त हो सकता है, लाइफ समाप्त हो जाता है, लेकिन ग्रीड लालच जो है कभी समाप्त ना होता। अगला देयर वाज ए विच हैड इट पावर टू ग्रेंट विशेज, किसके पावर था, तो ये हो जाएगा ट्री को, ठीक है ना, ग्रेंट विशेज यानी इच्छा का, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। चलो अगला जो है 6 नंबर पर पहुंच गए हैं। कोयल, कोयल को बोलते हैं ककुक, ककुक मतलब कोयल, कैसा कैसा ककुक, तो ब्लैक ककुक, मतलब काला कोयल। इसका अथी कवि कौन है, तो पूरन सिंह, याद रखना। कोयल कोयल पूरन, कोयल पूरन, ठीक है ना, तो ककुक पूरन, ठीक है ना। चलो आगे, पूरन सिंह, सिंह कैसे याद रखना, तो कोयल क्या कहता है, गाता है, कैसे याद रखेगा, तो कोयल कोयल गाता है, गाना का होता है सिंह, तो देखो यहाँ सिंह सिंह सिंह, सिंह मतलब गाना, कोयल करता है सिंह, सिंह मतलब गाना, ठीक है। तो देखो यहाँ दह, और यहाँ पर डेस है, ऑफ द कोयल, किसका कोयल, तो दह ऑफ द कोयल, यानी कोयल का विंग्स यानी पंख, हैज बीन चेरिड बाय द फायर, यानी आग के द्वारा क्या हुआ, थोड़ा जल गया था, ऑफ द लव, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेगा द विंग्स ऑफ द कोयल, यानी कोयल का पंख। अगला हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, यानी उसका वॉइस और उसका नैरो पतला गर्दन, ठीक है ना, चीन यानी ठुड्डी, इज फ्रॉम द पोयम, ये कौन पोयम से लिया गया, तो लिया गया कोयल से, जिसको द ब्लैक ककुक बोलते हैं। अगला द पोयम यानी कोयल हैज बीन कंपोज, किसके द्वारा कंपोज किया, तो कोयल गाता है गाना के सिंह, सिंह का सिंह यानी पूरन सिंह, ठीक है ना। द गार्डन डेट बर्ड्स, यानी गार्डन जो है डेट बर्ड्स जो जला था, द हर्ट ऑफ कोयल, किसके हर्ट, तो द हर्ट ऑफ कोयल इज ग्रीन, कैसा था, तो गार्डन ग्रीन था, ठीक है। द कोयल इज हिडन इन, तो द कोयल छिपा था कहाँ पर, तो किस में छिपा था, तो मैंगो लिप्स यानी आम के पत्ती में, ठीक है ना। आम के पत्ती में देखना, तो आम के पेड़ पर कोयल जा रहा था, ठीक है ना। व्हाट डज द फ्लेमिंग साउल, यानी फ्लेमिंग साउल अथी आग के जो होता है लपटा होता है, ऑफ द कोयल, फ्लेमिंग साउल ऑफ द कोयल आस्क इन द पोयम कोयल, क्या पूछना चाहता है, तो पूछना चाहता है वांट टू नो वेयर इट्स लवर इज, यानी वह जानना चाहता है कि कहाँ उसका लवर। अगला तो वो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, द पोएट आस्क द कोयल, यानी पोएट जो है कोयल से पूछता है व्हाट हैज हर, तो व्हाट हैज हर क्या, तो हर्ट यानी हृदय, ठीक है ना, दिल, ठीक है। व्हाट हैज हर्ट हर, क्या मतलब हर्ट मतलब होता है यहाँ पे अथी चोट, चोट पहुँचाया था, चोट होगा यहाँ। द हाई पिचेज स्ट्रेंस, पीछे में तो ध्वनि का जो आवाज़ होता है, पिच होता है, जितना पतला आवाज़ रहेगा उसका ज़्यादा पिच रहता है, ठीक है ना, स्ट्रेंस ऑफ द कोयल वैक्स इन द पोइट साउल ए थाउजेंड्स मेमोरी, यानी मेमोरी मतलब यादें था कोयल का, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट, अगला है द स्लीपिंग पोर्टर, 7 नंबर वाला, लक्ष्मी प्रसाद देवोक्ता लिखा है, कौन लिखा है, लक्ष्मी प्रसाद देवोक्ता, ठीक है, याद रखना कौन है, देवकोटा, कौन लिखा है, द स्लीपिंग पोल्टर, द स्लीपिंग पोल्टर, देखो पोल्टर प्रसाद, पोल्टर प्रसाद, पोल्टर फिर से प्रसाद, ठीक है ना, कौन प्रसाद, तो लक्ष्मी प्रसाद, तुम फिल्म भी देखा हुआ लक्ष्मी प्रसाद वाला, तो वही, ठीक है ना। तो चलो द पोल्टर कैरिड किलो ऑन हिज बैक, यानी अपना शरीर पर कितना किलो का ले आता था, तो वो उसका बैक पर यानी पीछे में तो 25 कैरी यानी धोता था पोल्टर, ठीक है ना। अगला द पोल्टर इज वीरिंग, मतलब पहना था कैप, कैसे, तो ब्लैक कैप पहना था, ब्लैक कैप यानी यानी काला टोपी। अगला हु हैज रिटेन द पोयम, ये पोयम कौन लिखा, कौन पोयम, तो ये पोयम, तो पी से पोयम, पी से पोल्टर और पी से उसका नाम प्रसाद, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, कहाँ भाग गया, लक्ष्मी प्रसाद, कौन प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी क्या है, देखो ऐसे याद करना, लक्ष्मी क्या है, देवी, देव, लक्ष्मी क्या है, देवी, तो देव, तो लक्ष्मी देवकोटा, ठीक है ना, कौन, तो द स्लीपिंग पोल्टर। अगला द पोल्टर इज आउट ऑफ, द पोल्टर इज आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है ना, द पोल्टर इज आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस, द पोल्टर इज इन डीप, तो द पोल्टर इज इन डीप स्लम्बर, ठीक है ना। अगला अगला है लाइक ए बर्ड, लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटलिंग, यानी उसका हार्ट ट्वीट कर रहा था, मतलब चचहा रहा था, इज फॉर्म कहाँ, तो द स्लीपिंग पोल्टर से लिया गया, ठीक है ना, यही कविता का नाम यही है। इन द पोयम, कौन पोयम, तो द स्लीपिंग पोल्टर, जिसका लेखक कौन है, कवि कौन है, तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। द पोल्टर हर्ट वाज ट्वीटलिंग, किसका हार्ट ट्वीट कर रहा था, तो बर्ड यानी पक्षी का, देखो यहाँ बर्ड लिखा है ना, तो बर्ड का कर रहा है ट्वीट, तो बर्ड यानी पक्षी का, ठीक है ना। आगे अगला है इंपॉर्टेंट, द स्लीपिंग पोल्टर वाज वीरिंग
क्या पहना था? तो ब्लैक कैप, बताइए कि ब्लैक टोपी। अगला अगला है द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग, क्या चैलेंजिंग था? तो द माउंटेन चैलेंजिंग, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैज कंपोज, क्या लिखा था? तो लिखा था द स्लीपिंग पोर्टर, इसका डी नंबर कलेक्ट हो जाएगा। अगला है इन द पोयम द स्लीपिंग पोर्टर व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर, तो इसका नन ऑफ दीजिए मार दो। द पोर्टर वाज गोइंग अप ए, तो कहाँ पर क्लिप हो जाएगा, ठीक है। अगला है एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स बीट फास्ट, तो इसका हर्ट हर्ट, चलो इसमें इंपॉर्टेंट ना है, आगे बढ़ते हैं। अब खत्म होने वाला है मराठा, मरथा, क्या है? मरथा, इसका लेखक है वाल्टेर डी ला मरे, देखो यहाँ मर मरे, यहाँ एम ए आर मर, यहाँ पर भी एम ए आर ई मरे, ठीक है, याद रखना मर मरे, खाली इतना याद रखो। मर्थाज स्टोरीज वेयर लिस्टन टू बाय द चिल्ड्रन, ठीक है ना, तो चिल्ड्रन सुन रहा था एकदम अटेंशन से, एकदम अटेंशन से, सावधान पूर्वक, एकदम ध्यान से, ठीक है। अगला है मर्था यूज टू हर स्टोरीज इन द हेजल, तो ग्लेन यूज करता था, क्या करता था? ग्लेन यूज। द चिल्ड्रन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू ए ऑन हियरिंग मराठा स्टोरीज, तो इसमें कहता था ड्रीम लैंड का यूज किया गया था। अगला अगला जो पढ़ाएंगे ना हल्कू वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मर्था द पोयम इज कंपोज, किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो यहाँ मर्था, तो मर मरे मरे, तो वाल्टर डी ले मरे। मर्था चीन वाज, मर्था जो चीन था, जो ठुड्डी था, वो कैसा था? तो वो नैलो था, नैलो मतलब चंकुशित था, संकुचित ठुड्डी, समझ रहा है ना, ये वाला दाढ़ी जहाँ होता है। अगला मर्था हेड क्लियर एंड, उसका हेड जो था वो क्लियर था, एंड और उसका आँख जो था वो ग्रे था, कैसा था? ग्रे यानी भूरा था, ठीक है ना। अगला है इन द पोयम, कौन? मर्था में, व्हाट इज द कलर ऑफ मर्था है, तो बता चुके ग्रे, कौन बताए थे? ग्रे। द पोएट न्यू, पोएट मतलब कवि जानता था, क्या? मर्था व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह एक चाइल्ड था, ठीक है ना, बच्चा था। अगला मर्था यूज टू हर स्टोरी इन द हेजल, तो बतेबे किए हैं, ग्लेन इसका हो जाएगा। चलो इतने इंपॉर्टेंट इसमें है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड इंग्लिश में आ जाओ, इससे भी क्वेश्चन बनता है द जनवरी नाइट, यानी पूस की रात, ठीक है ना। जनवरी को बोलते हैं पूस, पूस ना पिकनिक करता है ना, वही जनवरी नाइट लिखा गया प्रेमचंद के द्वारा, इससे डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन बनता है। जनवरी नाइट किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, जिसको बोलते हैं पूस की रात। तुम लोग इसका हिंदी कहानी भी पढ़ा होगा तुम लोग, जिसमें पूस की रात में प्रेमचंद के पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम जबरा था, और महादेवी बना पास एक तो गति क्या था? तो वो था गिरहरी था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम गिल्लू था, ठीक है। यहाँ पे जबला है, ठीक है, तो जबला वाज हल्कू, तो जबला क्या था? तो हल्कू, जबला वाज हल्कू, हल्कू यहाँ पर प्रेमचंद का नाम होता है, ठीक है ना। इसमें जो लेखक अथी होता है, किसान होता है, तो हल्कू का क्या था? जबरा, तो डॉग था, क्या था? कुत्ता था, ठीक है। हल्कू एंड मुन्नी वेयर ऑलवेज, हल्कू और उसका लेखक का बेटी की बेटी था मुन्नी, तो वही बोला वेयर ऑलवेज इन, किसमें? तो डेप्ट, क्या हो जाएगा? डेप्ट। हल्कू एंड मुन्नी हैज सेव्ड मनी, यानी हल्कू और मुन्नी सेव किया था किसको? मनी को, टू बाय ए, तो क्या खरीदने के लिए? तो टू बाय ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब टोकरी खरीदने के लिए, खेती करता था, टोकरी खरीदना है। हु हैज रिटन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट कौन लिखा? तो बताइए कि प्रेमचंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ हल्कू वाइफ, यानी हल्कू के वाइफ का नाम क्या था इन जनवरी नाइट में, यानी इस कविता में, जनवरी नाइट कहानी में क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था मुन्नी, और मुन्नी इसका बेटी का ना, इसका पत्नी का नाम है, ठीक है ना, और मुन्नी इसका पत्नी का नाम है। द प्रेमचंद इज मेंटेन इन जनवरी नाइट, यानी जनवरी नाइट लिखा था प्रेमचंद, वही मेंटेन किया था इसी में। इन द स्टोरी जनवरी नाइट वाज डिड हल्कू एंड मुन्नी, यानी हल्कू और उसका पत्नी मुन्नी वांट टू बाय ए ब्लैंकेट, बताए थे, पैसा भी बचाया था खरीदने के लिए, ठीक है, हल्कू और मुन्नी। हल्कू वर्कड एज, हल्कू किसके रूप में काम करता था? किसान के रूप में, बताए थे। टेनेंट फार्मर, ठीक है ना, फार्मर था। मुन्नी एडवाइज हल्कू, मुन्नी हल्कू को एडवाइज देता था। हायल हिमसेल्फ आउट एज ए लेबरल, ठीक है ना। अगला हो जाएगा लेबर से। अगला है हु वाज जबरा, तो जबरा क्या था? तो डॉग था, ठीक है, डाट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद कब जन्म हुआ था? तो इसका हुआ था 1880 में, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है एल एलर्जी, क्या है? एलर्जी, एलर्जी समझता है, जब कुछ एलर्जी हो जाता है शरीर में, तो जहाँ तक किसी का पानी से एलर्जी होता है, किसी का मतलब पिता का एलर्जी होता है, किसी का धूप से एलर्जी होता है, तो वही
अगला है, ये लिखा गया डॉक्टर राणा एसपी सिंह। सिंपल बात है, एलर्जी है तो डॉक्टर के द्वारा, एलर्जी हो तो किससे दिखाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर के द्वारा लिखा जाएगा। तो वही बोला है, एलर्जन्स आर ऑफ टाइप्स। तो एलर्जल जो है यानी एलर्जी कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का। कितना होता है, 3 टाइप का। एंड एलर्जी इज ए ऑफ द ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम, यानी एलर्जी होता है ह्यूमन का इम्यूनी सिस्टम क्या होने से, तो मल फंक्शन होने से, यानी ये फंक्शन खराब हो जाएगा तो एलर्जी हो जाएगा ह्यूमन सिस्टम में। अगला है सब्सटेंस काउजिंग ए वायलेंट रिएक्शन करता है एलर्जी में टू द ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम आर कोल्ड। तो एलर्जी कहाँ कहलाता है, क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है, ठीक है ना, एलर्जी के बारे में पढ़िए रहे हैं। अगला अगला है, सीट्स मेटल्स पैड्स एंड ब्लैंक्स शुड बी वाश्ड इन हॉट वाटर, यानी सीट्स है, मेटल्स है, या पैड है, तुम पहनता है, ब्लैंक्स है, ठीक है ना, यानी ये सबको धोना चाहिए हॉट वाटर से। वही यहाँ पर जगह वीकली, यानी प्रत्येक सप्ताह धोना चाहिए, ठीक है ना, और हॉट वाटर यानी गर्म पानी से। अगला, ए पर्सन हैड टू बी एक्सपोज्ड टू द पार्टिकुलरली फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट। तो इसका हो जाएगा क्या, एलर्जिन ग्रीन, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, 7 गो और बचा, तो 3 गो हो गया, 4 गो और बचा है, ठीक है। द बिट, बिट में तो होता है चमगादड़, ठीक है ना, तो इसको लिखा गया एंटोन चेकोव के द्वारा। किसका लिखा गया, एंटोन चिकोव, ठीक है ना। बिट एंट याद रखो, बिट एंट बोलो 2 बार 8 हो जाएगा, एंटोन। अकॉर्डिंग टू द बिट, यानी इसके अनुसार द लेवल हैड टू रिमेन टू द सेल फॉर ईयर्स। सेल किसके कितना रहता था, सेल रहता है 15 ईयर्स। कितना सेल में होता है, क्या कोशिका। द बीट वाज स्ट्रक, बीट को मतलब परेशान हुआ था, फॉर एन अमाउंट ऑफ लोबल्स, ठीक है ना, टू, फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 मिलियन लोबर्स, कितना से, 2 मिलियन लोबर्स से। अगला, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्फिनमेंट द लेयर वाज डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द, इसका हो जाएगा थ्रेशोल्ड। ये सब इंपॉर्टेंट ना हटाओ, लेकिन पूछा गया तो थोड़ा देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बिट, तो ये खाली याद रखो कौन, तो बिट एंट चिकोव, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। अगला इंपॉर्टेंट है, चलो 4 नंबर में पहुँचते हैं, क्वालिटी। कहाँ पहुँचते हैं, क्वालिटी में, ठीक है ना। तो क्वालिटी का लेखक कौन है, जॉन ग्लास वर्दी। कौन है, जॉन ग्लास वर्दी, जॉन ग्लास वर्दी, वर्दी क्वालिटी का कैसे याद रखेगा, तो क्वालिटी का वर्दी अच्छा होना चाहिए, यानी वर्दी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वर्दी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और जान का भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो जॉन ग्लास वर्दी याद रखना। अगला, द ऑथर रोट, क्या बोल रहा है, बोल रहा है द ऑथर रोट, यानी लेखक लिखा है, क्या लिखा है, एंड पोस्टेड टू मिस्टर गेसलर, यानी लेखक लिखा है और पोस्ट कर दिया है मिस्टर गेसलर को। क्या पोस्ट किया है, तो लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, सिंपल बात है, पत्र को हम लोग पोस्ट करते हैं। अगला, मिस्टर ग्रेसियल वाज, तो कौन था वो, तो वो था शो मेकर, यानी जूता बनाने वाला। तो मिस्टर गेसलर वाज ए शो मेकर। अगला, मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ, तो वो क्यों मर गया था, किसके कारण, तो स्लो स्टारवेशन के कारण, ठीक है ना, स्लो स्टारवेशन के कारण। अगला है, द यंग मैन एडमिटेड, यंग मैन को एडमिट किया गया, द मिस्टर गेसलर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन। तो कहाँ पर से, कहाँ का वो बूस्ट मेटक थी, बूस्ट बेस्ट मेटकल था, तो नामो है इंग्लिश वाला, तो लंदन हो जाएगा, अंग्रेजबा हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिक क्वालिटीज़, का लेखक कौन है, तो बताइए कि क्वालिटी किसका अच्छा होना चाहिए, तो क्वालिटी जॉन और वर्दी, यानी जॉन वर्दी का अच्छा होना चाहिए। अगला है क्या, अगला है, क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट, किसके बारे में स्टोरी है, तो बताइए कि शो मेकर, यानी जूता बनाने वाला मेकर का। इन द स्टोरी क्वालिटी हु रेन द शॉप विथ मिस्टर गेसलर, तो कौन दौड़ा था मिस्टर गेसलर के यहाँ, तो मिस्टर गेसलर एल्डर ब्रदर, ठीक है, तो उसका बड़ा भाई। अगला है मिस्टर गेसलर वाज ए बूट मेकर, कहाँ एक बूट मेकर था, तो सिंपल बात है, जर्मन में एक बूट मेकर था, कहाँ था, जर्मन में, ठीक है ना। अगला है, जर्मनी में। मिस्टर गेसलर बूट मेकिंग वाज एन, तो वाज एन क्या, एक आर्ट देखो यहाँ पे एन का यूज करना है, तो एन का यूज करना है, तो आर्ट होगा, आर्ट। अगला इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब समाप्त होने वाला है। सन एंड मून, क्या है सन एंड मून। तो सन एंड मून का लेखक कौन है, तो इसका है कैथरीन, अरे कैटरीन याद रखना, कैटरीना कैफ है तो कैथलीन मैंस फील्ड, कैथलीन मैंस फील्ड, ठीक है ना। देयर वाज, यहाँ पर भरना है, टू लुक आफ्टर सन एंड मून, तो यहाँ हो जाएगा देयर वाज नो बॉडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून, ठीक है, तो इसका नो बॉडी हो जाएगा। सन एंड मून
आर द नेम्स ऑफ, किसका नेम था? द सन एंड मून जो नाम था वो चिल्ड्रन का नाम था, कोई भी उसको देखना नहीं चाहता था। देयर वाज नो बॉडी टू लुक, यानी नो बॉडी, कोई भी नहीं, लुक आफ्टर सन एंड मून, लुक देखभाल करने वाला था सन एंड मून को, वो कौन था? चिल्ड्रन था, ठीक है ना। इन द स्टोरी सन एंड मून, सन वाज वेरी, सन वाज क्या था? तो सन वाज वेरी अपसेट, यानी काफ़ी अपसेट था, उदास था, ठीक है ना। कैटलिन मैंसफील्ड इज बेसिकली इज ए, तो बेसिकली वो क्या था? तो वो स्टोरी राइटर था, सिंपल बात था, स्टोरी लिख रहा था, स्टोरी राइटर होगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर 3 ठो है। क्या बोल रहा है? इन द स्टोरी सन एंड मून हु गोट स्कोल्डेड, स्कोल्डेड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इसका हो जाएगा कौन? सन ओनली, खाली सन जो है स्कोल्डेड हो गया, डाटा था, ठीक है ना। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाई द आइस, यानी आइस यानी बर्फ का सबसे मोस्ट फैंसी फूड क्या है? तो वो है पुडिंग, क्या है? पुडिंग। अगला सन एंड मून वेंट डाउन स्ट्रेंस हैंड इन हैंड टू मीट द, किस, यहाँ हो जाएगा गेस्ट से, किससे मिला था? गेस्ट से मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसका याद कर लो, टू हॉरिजॉन्स, क्या है? टू, खाली याद रखो, टू, अरे चलो ना, चलता क्यों ना है रे, हैं? अगल बाकी हो गया। क्या हो गया रे, चल नहीं रहा। ओह, क्या हो गया? लगता है यहीं रोकना पड़ेगा। चलो काम करने लगा है। टू हॉरिजॉन्स कौन लिखा है? तो उसको लिखा है बिना पानी, याद रखना, बिना पानी, बिना पानी। दो गो हॉरिजॉन्स मांगो तो बोलेगा बिना पानी मोहन, मोहन टी, बिना पानी मोहन टी, बिना पानी मोहन टी पी, यानी बिना पानी के मोहन टी पी, याद रखना। टू हॉरिजॉन्स, दो गो कप मांगेगा तो बोलेगा बिना पानी के मोहन टी पी। द डाउटर इन टू हॉरिजॉन्स डज नॉट विश टू एनी मोर, तो डज नॉट विश टू ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना था, एनी मोर, ठीक है ना। यहाँ पर है बिना पानी मोहंती इज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो कैसा, कौन भाषा का शॉर्ट स्टोरी राइटर था? तो वो था ओरिया का, यानी उड़ीसा का। तुम लोग का हिंदी में सातकोरी होता जो है लक्ष्मी जिसमें रहता है, वो भी ओरिया कहानी है, ठीक है ना। द नंबर इन टू हॉरिजन वाज, क्या था? तो ये डिस्टर्ब था, डिस्टर्ब टू रीड द लेटर ऑफ द हर डाउटर, यानी उसका डाउटर का लेटर को पढ़ने में डिस्टर्ब करता था, ठीक है ना। अगला क्या है? द डाउटर इज फील्ड विथ ए सेंस ऑफ एम्पिटेंस, तो हो जाएगा टायर्डनेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लास्ट है, क्या है? लव डिफाइल्ड, किसके द्वारा लिखा गया? तो लव डिफाइल्ड लिखा गया है गिरिधर झा, याद रखना। गिरिधर यानी कृष्ण भगवान, गिरिधर किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान का लव याद रखना। गिरधर कृष्ण, गिरधर लव, गिरधर लव, गिरधर लव। तो बोला द नरेटर्स, यानी कथावाचक, इन्वेस्टेड, इन्विटेड, इनवाइट, सॉरी सॉरी, इनवाइटेड यानी इनवाइट किया था, हिम उन्हें, हर मैरिज, किसके मैरिज में? तो गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो द नरेटर, नरेटर का गर्लफ्रेंड यानी उसका जो गर्लफ्रेंड बा, तो इनवाइट किया था उन्हें अपना शादी में, लो उसी गर्लफ्रेंड बा जो है उसको इनवाइट करा अपना शादी में। द नरेटर यानी कथावाचक प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड किया था टू मैरी, यानी शादी करने के लिए, किससे? तो हिज गर्लफ्रेंड से। लेकिन अब देखो क्या होता है, हिज गर्लफ्रेंड इफ ही बिकम, तो क्या बन जाएगा वो? तो जब एन आई एस ऑफिसर, लो ही नौकरी के चक्कर में से गर्लफ्रेंड जो शादी कर रहा है उसको बुला रहा है अथी में, ठीक है ना। ये नौकरी के चक्कर में रह गया आईएएस ऑफिसर बनने में, ठीक है। अगला है द नरेटर यानी कथावाचक अप विथ हिज गर्लफ्रेंड, तो ब्रोक, ठीक है। द नरेटर ब्रोक अप यानी ब्रेकअप कर लिया, ना बोलता ब्रेकअप हो गया है, ब्रोकअप हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है द ड्यूरेशन ऑफ द लव अफेयर इन द स्टोरी, लव डिफेल्ड वाज, किसने कितने बार कितना ड्यूरेशन चला था लव अफेयर? तो चला था 8 ईयर, 8 ईयर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? द बॉय इन द स्टोरी, यानी स्टोरी में जो बॉय था जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, लव डिफाइल्ड डेवलप्ड कोल्ड फीट टुवर्ड्स टाइंग द नोट विथ द गर्ल टू, तो क्या हुआ था इसका? तो हुआ था पेरेंटियर ऑपोजिशन, ये हटाओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा इन द स्टोरी लव डिफेल्ड द गर्लफ्रेंड हस्बैंड, यानी गर्लफ्रेंड का जो हस्बैंड था हैड वांटेड टू बिकम, क्या बनना चाहता था? तो एन आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, ठीक है। अगला है लव डिफेल्ड इन अ स्टोरी, यानी स्टोरी में अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर, यानी अति कथावाचक का रिलेशनशिप वाज विथ हिज गर्लफ्रेंड,
चलो हो गया, इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, इतना था। एक दो बार खाली देख लिया होगा तो तुम लोग परीक्षा में जाएगा, एग्जाम में तो अपने देख लेगा, यार करने की जरूरत ना है, अपने तुम लोग मार सकता है। तुम लोग कमेंट करेगा VVI किसका डालना है, ग्रामर का डालना है तो डाल देंगे उसका भी समझा के, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और हिंदी का संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड है, जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।